दोस्तों, आज के समय में हमारे जीवन में कितना संघर्ष है, भाग दौड़ है। सुबह से उठने के बाद फिर शाम को बिस्तर पर जाने तक न जाने हमारा भाग दौड़ लगातार चलता ही रहता है और जैसे थमने का नाम ही नहीं लेता है। इसके साथ साथ आज हम मानसिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा पहले की अपेक्षा परेशान हैं। तरह तरह के मानसिक परेशानियों के कारण जो आज हम इतने ज़्यादा थक जा रहे हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं कि हमें इसके लिए इलाज भी करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं नथुनी प्रसाद, फाउंडर ऑफ ग्रेट माइंड एंड ग्रेट लाइफ, आपको इस मानसिक परेशानियों के कारण और उसके उपाय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी कोई जानते हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत करने के बाद हम शरीर के एनर्जी के लिए नाश्ता करते हैं और दिन में कई बार हम स्वादिष्ट, डिलीशियस, टेस्टी फूड भी लेते हैं और हमारा शरीर उस फूड को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद हमारा शरीर जो अनवांटेड सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो क्योंकि वो सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, हानिकारक होता है। उसी तरह अगर हम पानी ना पिए तो उसमें भी हमें कई तरह की परेशानी हो सकती है। क्यों? कि हमारे शरीर के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। ये बेस्ट क्लीनर तो है ही, हमारे भोजन को पचाने में भी बहुत मदद करता है, हमें रिफ्रेश भी करता है। यहाँ तक कि पानी से ही हम नहा करके रिफ्रेश होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये पानी हमारे शरीर में लगातार कुछ घंटों तक रुक जाए तो भी हमें इस शरीर को परेशानी होने लगती है। क्यों? क्योंकि अनवांटेड वाटर भी हम अपने शरीर में नहीं रख सकते हैं, हानिकारक होता है। इसी तरह हम सांस लेते हैं, सांस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम सांस लेने के बाद अगर हम इसको सांस को बाहर न करें तो भी हम जीवित नहीं बच सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है इसे शरीर से जो अनवांटेड है बाहर निकालना। तो दोस्तों, हमारे शरीर में, हमारे माइंड में अभी न जाने कितने इमोशंस सुबह से लेकर के रात तक आते रहते हैं। बहुत से पॉजिटिव इमोशंस के साथ साथ नेगेटिव इमोशंस भी आते रहते हैं। हमें बात बात पर गुस्सा आता है, हम बात बात पर चिड़चिड़ा जाते हैं, बात बात पर किसी से नाराज़ हो जाते हैं। जो को हम अपने क्लोज में समझते हैं उनके साथ भी हमारा मन मुटाव होता है। कई तरह के बातों को लेकर के आपस में विवाद हो जाता है। किसी से ईर्ष्या होती है, किसी से जलन होती है, किसी से हम नफ़रत करने लगते हैं। ये जो हमें इस तरह कई कुछ बातों को लेकर के हमारे अंदर तनाव हो जाता है, टेंशन आ जाता है, दुश्चिंता हो जाती है, दुख से हम परेशान होने लगते हैं। ये सब जितने इमोशंस हैं वो बहुत ही नेगेटिव है और ये नेगेटिव इमोशंस जो हैं जब तक हमारे शरीर में रहते हैं तब तक हमें परेशान करके रखते हैं। और जिस तरह से हमारे लिए भोजन ज़रूरी है और अनवांटेड को निकालना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, अनवांटेड वाटर को भी निकालना ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे लिए सांस ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, वायु ज़रूरी है, अनवांटेड एयर को भी निकालना ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे लिए इमोशन तो बहुत ही ज़रूरी है। ये इमोशन ही है जो हमें स्ट्रांग बनाती है, हमें मजबूत बनाती है, हमें कार्य करने का जज्बा देती है, स्पिरिट देती है। लेकिन जब हमारा इमोशंस नेगेटिव हो जाता है तो उतना ही हमारे लिए ख़तरनाक भी हो जाता है। और अगर हम इसे समय के अनुसार न निकालें तो हमारे लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। अब मैं बताता हूँ कि अपने नेगेटिव इमोशंस को हटाने का उपाय क्या है, इमोशनली डिटॉक्स करने का उपाय क्या है।
सबसे पहले आपके अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, चाहे वो गुस्सा हो, नफरत हो, दुश्चिंता हो, टेंशन हो, किसी के साथ किसी तरह का मनमुटाव हो, किसी तरह का कोई झगड़ा हो, जो भी हो, आप उसे एक पेपर पर एक एक करके लिखते जाइए और उस पेपर को उठा करके जितना जल्दी उसे फाड़ करके उसे जला दीजिए। आशा करता हूँ ऐसा अगर करेंगे तो कुछ समय के लिए ज़रूर आपको ये रिलैक्स देगा। दूसरा, आप जब भी मेंटली परेशान होते हैं, इमोशनली नेगेटिव हो जाते हैं, तो जो आपके बहुत ही क्लोज हैं, जिस पर आप बहुत ही भरोसा करते हैं, उससे जाकर के ज़रूर मिलिए और कम से कम कुछ समय बिताकर उसके साथ हंस खेल खिलखिला कर करके आप उससे बात कीजिए, तो वो भी जो है आपके लिए बहुत जो लाभदायक साबित हो सकता है और इमोशनली डिटॉक्स कर सकता है। तीसरा है, आप कुछ ऐसे कार्य कीजिए जो स्पिरिचुअली बहुत ही फायदेमंद होता है। स्पिरिचुअल वर्क्स जैसे नेचर के बीच चले जाना, खुला हवा में घूमना, चिड़ियों का चहचहाना सुनना, फूलों का हिलना डोलना, पौधों का हिलना डोलना, नदियों का बहना देखना, ये नेचर के संपर्क में जाएं और कुछ ऐसे स्पिरिचुअल कार्य करें। घर पर दीप जलाना, कुछ ऐसे चीज़ों को अपने घर में, अपने रूम में जो है फैलाना, जिससे आप बहुत ही राहत महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के परेशानी भरे जीवन में मेंटली और इमोशनली हम अपने आप को डिटॉक्स कर करके अपने मानसिक शांति को कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ कुछ उपाय बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो निश्चित रूप से इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे भी आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।